लूट हटाओ लुटेरे हटाओ अभियान के साथ भारतीय किसान यूनियन से जुड़े जो तमाम किसान हैं वो आज यमुनानगर के नगर निगम के बाहर धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ किसानों की लड़ाई भविष्य में भी इसी तरह से जारी रहेगी। आज इन बातों के चलते भारतीय किसान यूनियन सरकार के सामने एक बार फिर से लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। क्या मुद्दे हैं, एक बार सबसे पहले तो एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है जो हर 2 दिन के बाद सरकार के सामने किसी ना किसी मुद्दे के चलते धरने पर बैठते नजर आते हैं। साहेब सिंह जी से एक बार बातचीत कर लेते हैं कि क्या मुद्दे इनके रहने वाले हैं और आज का जो मेन इनका प्रदर्शन है ये कहां तक जारी रहने वाला है। साहेब सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? हर 2 दिन के बाद आपकी ओर से किसानों की ओर से प्रदर्शन किया जाता है, मुद्दे क्या हैं आज के आपके? देखिए, सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज के मुद्दे क्या, पुराने मुद्दे वही हैं हमारे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी है और रहेगी। और आज हमारा अभियान है लूट हटाओ लुटेरे भगाओ अभियान को हमने आज शुरुआत की है। और अभी हमारा प्रोग्राम ये है कि हम भगत सिंह चौक से शपथ भी लेंगे। जिस तरह भगत सिंह जी ने अपनी जान देकर अंग्रेजों को भगाया था, उसी तरह हम शपथ लेंगे कि आज हम इन भ्रष्टाचारियों को भगाने का एक अभियान चलाएंगे। और ये एक सच्चाई भी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि ये जो अभियान चलाने की मजबूरी हमने इसलिए पड़ी कि जहाँ पर हम बैठे हैं ये नगर निगम नहीं है, ये लूट निगम बना चुके हैं ये लोग। इसके जिम्मेवार कौन है? यहाँ का मेयर, भाजपा के पार्षद और भाजपा के भ्रष्ट नेता, जिन्होंने, आप देख सकते हैं ये जितने 10 से 12 समस्याएं हैं ये एक सच की समस्याएं हैं। इन्होंने कुत्तों की नस्बंदी में भी यहाँ का जो बजट है 3.5 करोड़ रुपए, पूरे हरियाणा का 16 करोड़ रुपए में इन्होंने घोटाला करने का काम किया है। और यहाँ पर ये फर्जी असेसमेंट बनाकर जो प्लॉट यहाँ खाली पड़े हुए हैं, जो लावारिस प्लॉट, उनको फर्जी असेसमेंट बनाते हैं, जबकि लोग अपनी असेसमेंट के लिए परेशान हो रहे हैं। और उसके अलावा मैं दिखाना चाहूँगा, इन लोगों ने एक अवैध कॉलोनियाँ काटने का एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, भारतीय प्रॉपर्टी डीलर के पार्टी बन चुके हैं। और इतने बड़े घोटाले में ये जो आज प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं, आप देखिए कि एक व्यक्ति अपनी असेसमेंट के बिना रजिस्ट्री नहीं करा सकता, लेकिन जो कॉलोनियाँ काट दी गई हैं वहाँ पर रजिस्ट्रियाँ भी हो चुकी हैं और वहाँ कोई भी नहीं देखने वाला है। और इसमें शामिल कौन है? मुख्यमंत्री शामिल है, पूरा मंत्रिमंडल शामिल है, क्योंकि कॉलोनी काटने के लिए मुख्यमंत्री की परमिशन होनी जरूरी है। इसलिए इतना बड़ा घोटाला हो चुका है। इन घोटालों के खिलाफ हम लड़ने के लिए आज एक लूट हटाओ लुटेरे भगाओ का अभियान आज हमने चलाया है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इन लुटेरों को, इन भ्रष्टाचारियों को, भारतीय भ्रष्ट पार्टी के लोगों को हम भगाने के काम नहीं करेंगे। इतने प्रदर्शन आप कर चुके हैं, मतलब गिनती नहीं है उन प्रदर्शनों की, हासिल क्या हो रहा है इससे? क्या लगता है सरकार के आगे आपकी जो आवाज़ है वो पहुंच रही है? देखिए, आवाज़ से ही इनको भगाया जा सकता है। मैं तो एक प्रार्थना और करूंगा देश की जनता से, शहर की जनता से, कि जब अंग्रेजों को भगाने के लिए 350 साल लड़ाई लड़ी थी तो वहां पर जान देकर उनको भगाने का काम किया था। परंतु अब मैं कहता हूं कि अपनी आवाज़ का सहयोग हमें दे, आवाज़ उठाएं, इनके खिलाफ सहयोग देने का काम करें। और हम प्रदर्शन करते रहेंगे, 1 करने पड़े, 2 करने पड़े, 4 करने पड़े, लेकिन इन लुटेरों के खिलाफ जितने प्रदर्शन करेंगे वो कम पड़ेंगे। पूरी जनता को, शहर के लोगों को सामने आना पड़ेगा जब इन लोगों की समस्याएं दूर होगी। नहीं तो इन्होंने लूट के रिकॉर्ड तोड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। साहेब सिंह जी, आज से पहले इतनी सरकारें आई और गई, क्या लगता है क्या तब उस समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नहीं था? देखिए, एक कैटेगरी होती है, पहले बेईमानी की कैटेगरी होती है, फिर चोरी की कैटेगरी होती है, फिर भ्रष्टाचार की कैटेगरी होती है, उसके बाद डकैती की कैटेगरी आती है। डकैती रात के अंधेरे में डलती है। अब ये जो कैटेगरी है टॉप पे पहुंच गया, लूटपाट की कैटेगरी। लूटपाट की जो कैटेगरी है सबसे टॉप की कैटेगरी है। अब इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसलिए पहले वाली सरकारों में कहीं ना कहीं अगर चोर बाजारी थी तो वो भी भ्रष्टाचार था, लेकिन इनकी सरकारों के अंदर लूटपाट तक सीमा तक ये पहुंच चुके हैं। लूटपाट का मतलब सामने दिखाई दे रही है, लूट हो रही है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं होता। इसलिए पहली सरकारों की तुलना में ये कहीं ज्यादा भ्रष्ट है। और इसमें मुख्यमंत्री, पूरा सरकार शामिल है। और मैं तो कहता हूं ये सीएम साहब नहीं है, ये कमीशन एजेंट बन चुके हैं। ये पैसा यहां से कमाकर जनता की लूटने के बाद ये पैसा भेजने का काम। और भारतीय जनता पार्टी को बार बार आरोप इसलिए लगा रहा हूँ, मैं नहीं पूरे रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूँ, आप यमुनानगर में जाकर देखिए, इनका एक कमल के अंदर जिसको बोलते हैं, एक 5 स्टार होटल से ज़्यादा हर शहर में बन चुका है। ये कहाँ से आता है? ये जनता से लूटी कमाई से आता है। इसलिए पूरे सही आरोप हैं। और ये जहाँ पर बैठे हुए हैं इतने घोटाले हो चुके हैं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और यहाँ के लोगों को लूटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन हम इस अभियान को चलाएंगे और पूरी जनता से प्रार्थना करूँगा, शहर के लोगों से इसमें हमारा सहयोग करें। जी, आप भी एक किसान हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे हरियाणा सरकार के आगे? आज ये जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या लगता है इसमें सफलता मिलेगी आपको? पता क्या जी, जब हमने किसान आंदोलन में दिल्ली बैठे थे, या आम जनता तो ये कहती थी कि कुछ नहीं होगा, ये मोदी झुकने वाला नहीं है। हम तो ये कहते हैं जब इकट्ठा होते हैं ना जी, फिर तो कुछ लेके ही उठते हैं। हमारी तो यही बात है कि जब तक
ये बातें नहीं पूरी होंगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और आज हम भगत सिंह जी के शिष्य हैं जी, हम उनके आदर्शों पे चल के हम इसको जीत प्राप्त करके रहेंगे। तो तस्वीरें मैं इस समय की आपको यमुनानगर के नगर निगम से दिखा रही हूँ। भारतीय किसान यूनियन की ओर से आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर से किसानों की ओर से प्रदर्शन जारी है और अभी धीरे धीरे किसानों का जो काफिला है, जो संख्या है, वो बढ़ती नजर आ रही है। दोस्तों, नगर निगम के बाहर से मैं इस समय की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। लूट हटाओ, लूट हटाओ, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान। तो आपने देखा कि किस तरह से किसानों का मानना है। तो आपने विनोद सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसान एक बार फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ, हरियाणा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। इसमें आपका क्या नजरिया है? इस प्रदर्शन को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है, एक किसान को ये नौबत आ गई है कि वो नगर निगम के बाहर बैठकर उसको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि इस नगर निगम से जनता कितनी परेशान है, ये अपने आप में एक साबित होता है। और फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि जब नगर निगम के भ्रष्टाचार में कोई हमारे भाई, हम जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो दूसरे भाई कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल उनका सहयोग करना पड़ेगा। वो चाहे किसी समुदाय से हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी जातिगत से हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। तो बिल्कुल मैं इनका सहयोग कर रहा हूँ। चलिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो खैर आपकी भी लड़ाई हमेशा से बिल्कुल, मैं तो शुरू से ही, मैं तो यहाँ पे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और मैं सामने देखता रहता हूँ, आवाज़ उठाता रहता हूँ और खुद में परेशान होता रहता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अंधा खाता है, लूट मची हुई है, हर चीज़ में लूट मची हुई है यहाँ पर। और मतलब बिल्कुल हमारे पास कोई, अगर हमारे पास आज सिस्टम हो तो हम सबसे पहले इस निगम को सुधारें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप देख सकते हैं, देश का धरती पुत्र अन्नदाता किसान, जी हाँ, उनका अपमान आज से पहले शायद कभी नहीं हुआ, जितना विनोद मरवाजी का भी कहना है कि इस सरकार के कार्यकाल में सामने आ रहा है। आज से पहले बहुत सी सरकारें आई और गई, लेकिन जनता आरोप लगा रही है, किसान आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार का जो बोलबाला चरम सीमा पर ज्यादा नजर आ रहा है, वो बीजेपी के कार्यकाल में जो है वो सामने आ रहा है। तो आज आप देख सकते हैं, किसान एक बार फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। कहां तक इनकी आवाज बुलंद होती नजर आती है, क्या वाकई में ही इस प्रदर्शन के जरिए किसानों को सफलता मिलती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज की एक बड़ी अपडेट के साथ मैं नगर निगम के बाहर से लाइव जुड़ी हूँ। मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के नगर निगम से मनदीप कौर की रिपोर्ट।